ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के इस पावन वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और उसके अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है। आइए अब हम उस पावन समय की ओर चलते हैं जब युधिष्ठिर महाराज के महल में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। अब मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। कृपा करके आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। प्रभु, उस एकादशी का नाम क्या है, उसका महत्व क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को किस प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर महाराज के मुख से निकले ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुख पर दिव्य तेज झलकने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इसकी महिमा अत्यंत दिव्य और पवित्र है। इसका स्मरण और श्रवण करने मात्र से मनुष्य को महान यज्ञों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, एक समय जीवों के कल्याण की भावना से नारद मुनि ने भी यही प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कामिका एकादशी की जो महिमा बताई थी, वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसलिए तुम भी मन को शांत करके और पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को सुनो। भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें वही दिव्य संवाद सुनाता हूँ जो कभी देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुआ था। एक समय देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, हे पितामह, आप तो समस्त संसार के रहस्यों को जानने वाले हैं। कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। नारद जी की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी और भगवान श्री हरि को प्रिय है। इसकी महिमा इतनी महान है कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसकी कथा का श्रवण करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। विशेष रूप से तुलसी दल भगवान श्री हरि को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त कामिका एकादशी के दिन श्रद्धा से भगवान केशव को तुलसी दल अर्पित करता है, उसे स्वर्ण और चांदी के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे नारद, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस पवित्र दिन भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करने वाला भक्त भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान केशव को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करने की भी विशेष महिमा बताई गई है। जो मनुष्य भक्ति भाव से तुलसी मंजरी भगवान को अर्पित करता है, उसके पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है और उसका मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में लगने लगता है। इसलिए हे नारद, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन के दुखों और पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है। ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय धर्मध्वज नामक राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी ने जन्म लिया था। तुलसी जी बचपन से ही भगवान नारायण की परम भक्त थीं। उनके हृदय में भगवान को पाने की ऐसी तीव्र इच्छा थी कि सांसारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए वह अनेक तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करती हुई कठिन तपस्या कर रही थीं। उनका मन निरंतर भगवान श्री हरि के ध्यान में लगा रहता था। इसी प्रकार एक दिन वह गंगा जी के पावन तट पर पहुंची। गंगा के निर्मल जल की धारा बह रही थी और चारों ओर एक अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण था। उसी पवित्र स्थान पर तुलसी जी ने भगवान श्री गणेश जी को ध्यान में मग्न देखा। वे अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। उनके शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा था और उनका मन गहरे ध्यान में लीन था।
तुलसी जी की दृष्टि जब भगवान गणेश जी पर पड़ी तो वो उनके दिव्य स्वरूप से प्रभावित हो गईं। उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान गणेश जी के समक्ष अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। तुलसी जी ने भगवान गणेश जी के समीप जाकर विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं और इस पवित्र स्थान पर किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? भगवान गणेश जी का ध्यान जब भंग हुआ तो उन्होंने तुलसी जी की ओर देखा और कहा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस कारण से आई हैं? क्या आप नहीं जानती कि किसी तपस्वी का ध्यान भंग करना उचित नहीं होता? तुलसी जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ और योग्य पति की प्राप्ति के लिए तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या कर रही हूँ। लेकिन आपको देखकर मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया है। मेरे मन में आपके प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो गया है, इसलिए मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। तुलसी जी के मुख से ये वचन सुनकर भगवान गणेश जी ने कहा, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपा करके आप अपने मन को मुझसे हटा लें और किसी अन्य योग्य वर की तलाश करें। भगवान गणेश जी के इन वचनों को सुनकर तुलसी जी का मन दुख और क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि भगवान गणेश जी ने उनकी इच्छा को अस्वीकार करके उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान गणेश जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। तुलसी जी के मुख से निकले इन कठोर शब्दों को सुनकर भगवान गणेश जी भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, क्रोध में आकर आपने जो किया है उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप एक असुर की पत्नी बनेंगी और उसके बाद एक पवित्र वृक्ष के रूप में संसार में प्रसिद्ध होंगी। भगवान गणेश जी का श्राप सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया और उनके मन में पश्चाताप जाग उठा। उन्होंने भगवान गणेश जी से विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करें और अपना श्राप वापस ले लें। तुलसी जी की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे देवी, दिया हुआ श्राप पूरी तरह वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन तुम्हें एक दिव्य वरदान अवश्य प्राप्त होगा। तुम भगवान नारायण की अत्यंत प्रिय बनोगी। संसार के सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे द्वारा भगवान का पूजन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाएगा। तुम्हारे बिना भगवान श्री हरि की पूजा भी अधूरी मानी जाएगी, लेकिन मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद समय बीतता गया और तुलसी जी का जीवन भगवान की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ा। आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी बनी। उनका पतिव्रत धर्म और भगवान के प्रति भक्ति अत्यंत महान थी। भगवान श्रीहरि की लीला से अंततः तुलसी जी पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुई और भगवान नारायण की परम प्रिय बन गईं। इसी कारण आज भी भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य महान पुण्य का अधिकारी बनता है। इस व्रत के प्रभाव से उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा उसके जीवन में बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी का दान करने और बछड़े सहित गाय का दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली है। इसके प्रभाव से मनुष्य के जीवन में भक्ति, शांति और सुख का संचार होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी दल अर्पित करता है और कामिका एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, भगवान श्री हरि उसके सभी कष्टों को दूर करने की कृपा करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो इस पावन एकादशी के दिन श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करे, भगवान विष्णु का ध्यान करे और तुलसी दल अर्पित करके अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करे। भगवान श्री हरि की भक्ति में जो शक्ति है, वह मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर करके उसके भीतर विश्वास और आशा का प्रकाश भर देती है। कामिका एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि के चरणों से जुड़ने का एक पवित्र अवसर है। इसलिए जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है और भगवान श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वो पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हे मनुष्य, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए,
भगवान श्री हरि पर अपना विश्वास कभी मत खोना। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और सही समय आने पर उसके जीवन में सुख, शांति और कृपा का प्रकाश भर देते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।